नरेंद्र मोदी के जन्म कुंडली से जानिए कि साल 2024 इनके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही जानिए राजनीति एवं उनकी सेहत का हाल कैसा रहेगा 2024 में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज बीजेपी में अगर सबसे लोकप्रिय नेता की बात करें तो केवल बीजेपी में ही नहीं, किसी भी पार्टी से सबसे ज़्यादा कद्दावर और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और जाने माने अगर कोई राजनेता हैं तो देश दुनिया में आज के डेट में हिंदुस्तान को परचम लहराने वाले, पूरे दुनिया में डंका बजाने वाले, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले, हिंदुस्तान की मान सम्मान बढ़ाने वाले, जहां कई ऐसे वीडियोस बीच में आए भी हैं कि किसी और देश के भी प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव छूते दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि ये इनके ही इक्विवेलेंट हैं, इन्हीं के बराबर हैं, लेकिन पूरे दुनिया में, देश में और नरेंद्र मोदी का मान सम्मान बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की सरजमी को, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अगर कहें तो वर्तमान समय में मोदी बस एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया है। मोदी जी के बारे में आज जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। इन्होंने न केवल बचपन से ही संघर्ष किया बल्कि अपनी मेहनत के बल पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आज न केवल ये भारत के लोकप्रिय नेता हैं बल्कि विश्व पटल पर भी ये ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी और असाधारण बात उनकी भाषण कला है और वे अपनी इस कला से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। विकास और अन्य मुद्दों पर वे अपनी स्पष्टता और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं कि बिना किसी तैयारी के उनका भाषण भी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। देश के अन्य नेताओं की तरह लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं। उनकी विशेषता है कि वे अपनी वाक शैली से किसी भी प्रकार के श्रोता वर्ग से अपना संबंध बना लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर ग्राम में हुआ था। नरेंद्र मोदी की कुंडली में गुरु चंद्रमा के योग से 2024 में शनि की 7.5 चलेगी। इस समय वे फिर से पीएम बनकर आएंगे। आने वाले साल शांति से बीतेगा क्योंकि पीएम मोदी ताजपोशी के समय भरणी नक्षत्र, शोभन योग, तुला लग्न और मेष राशि के चंद्र की यात्रा के मध्य बनी रहेगी। आने वाले साल 2024 में पीएम मोदी के लिए अपार संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। उनका 73वां एवं 74वां जन्मदिन भी उनके लिए बेहतरीन साबित होगा। उनके नेतृत्व में जीत के साथ हार का भी सामना करना पड़ेगा। आने वाला साल 2024 मोदी के लिए उतार चढ़ाव बना रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2024 संघर्ष के साथ उन्नति वाला रहेगा। ज्योतिषीय गणना के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह साल जीवन के एक बड़े परिवर्तन कार्य में प्रवेश करेगा। ये बड़े बड़े निर्णय लेंगे। किसी के लिए भी ज्योतिष में 30, 36, 48 तथा 72 वर्ष की आयु के समय को जीवन में बड़ा परिवर्तन कार्य माना जाता है। ऐसे में 73 वर्ष की आयु के आसपास जातक के जीवन में उनके स्वास्थ्य और वैचारिक स्थिति में बड़े अमूल चूल परिवर्तन के होने की संभावना बन जाते हैं। 17 सितंबर 1950 को दोपहर के समय वडनगर में पैदा हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें चंद्रमा और मंगल की लक्ष्मी योग
उनको पिछले 2 दशक से पहले गुजरात और फिर दिल्ली में सत्ता सदन का सुख दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म कुंडली में गजकेसरी योग, कई अन्य महत्वपूर्ण योग बने हुए हैं जो उन्हें नेतृत्व की क्षमता देता है। उनके कुंडली में बृहस्पति का केंद्र में होना और मंगल का स्वराशि में होना बहुत अच्छा प्रबंधन करने के गुण हैं। इनकी कुंडली जो भिड़न की जैसी है, ऐसे में व्यक्ति को बहुत बड़ी संख्या में जन समर्थन और जनता का सहयोग प्राप्त होता है। साल 2024 में शनि की 7.5 के समय उनकी कुंडली में मंगल होने से फिर उन्हें पीएम बनने का मौका मिलेगा और साल 2024 में शनि की 7.5 की कुंडली में मंगल कामना सहित देश का नेतृत्व करेंगे। फिर राहु की महादशा में नेतृत्व परिवर्तन होगा। क्या कहती है पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली? नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक राशि की है। कुंडली में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और स्वामी लग्न में राजयोग है, जो मोदी को शानदार सियासत का मालिक और असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाता है। ऐसे व्यक्ति कुछ भी ठान ले तो पीछे नहीं हटते। नोटबंदी हो या कृषि कानून के साथ बॉर्डर विवाद हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या 370 धारा हो, मोदी जी ने बार बार दिखाया कि कैसे कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी किसी काम के प्रति कैसे अडिग रहा जा सकता है। मोदी जी की कुंडली में शुभ योग और राजयोग बने हुए हैं। इनके कुंडली में बने योग ही इन्हें देश विदेश में मशहूर किया है और इतना प्रभावशाली बनाया है। मोदी जी की कुंडली में कर्म और दशम भाव का स्वामी जिसे सत्ता कारक कहा जाता है, सूर्य एकादश भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाया हुआ है, जो मोदी जी के कार्यों से सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। 9 भाव का स्वामी चंद्रमा लग्नेश के साथ बैठकर पूर्व जन्म के प्रताप से विशेष सफलता दिलवा रहा है। मोदी जी भाग्य के घोड़े पर सवार होकर और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की कुंडली साधारण है, जो उनको और साधारण व्यक्ति का मालिक बनाता है। मतलब साधारण कुंडली तो है, लेकिन योग इन्हें असाधारण बनाते हैं। कुंडली के लग्न में लग्नेश मंगल भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। पंचम भाव में शत्रु सूर्य के घर में होकर मित्र सूर्य और केतु के साथ विराजमान है। लग्न का स्वामी मंगल विरोधियों के हर सवाल का करारा जवाब देने वाला बनाता है, जिद्दी बनाता है, हठी बनाता है। मोदी जो है 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके कुंडली में अगली बार भी प्रधानमंत्री बनने के योग हैं। प्रधानमंत्री का लग्नेश मंगल लग्न में चंद्रमा के साथ है। इनकी जन्म कुंडली के योग बता रहे हैं कि विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान और उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। पीएम मोदी अभी भी पूरे दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं और अग्रसर हैं। पीएम मोदी क्यों नहीं हारे एक भी चुनाव? आइए आपको बता दें। धन और वाणी भाव का स्वामी वक्री है। गुरु जो है वह चतुर्थ भाव में है और पराक्रम भाव का स्वामी जनता का सपोर्ट, जनता का प्यार दिलाता है, जो मोदी जी को अद्भुत वाणी और भाषण देने की कला का स्वामी बनाता है। मोदी जी की कम्युनिकेशन स्किल्स की दुनिया मुरीद है। मोदी जी की कुंडली में जो है वह वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल लग्न में, उनकी राशि का स्वामी भी मंगल लग्न में और सूर्य जो है लग्न को, जो कि इन्हें काफ़ी बेहतर बना रहा है। मतलब इनके कुंडली के कारक ग्रह जो हैं वह सूर्य हैं और चंद्रमा है, दोनों काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। आपको बता दें यह जो है एक बेहतर राजयोग है, रोचक योग है, राजनीति का एक ऐसा योग जिससे कारण मोदी जी आज तक चुनाव नहीं हारे, किसी से पीछे नहीं हटे। मोदी जी की कुंडली में कर्म भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी जिसे सूर्य कहा जाता है, वह एकादश भाव में बैठकर काफ़ी बेहतर बना रहा है। मोदी जी को निर्णायक सफलता दिलाने में यह भूमिका कर रहा है। मतलब कुल मिला के हम लोग बात करें
तो मोदी जी के पूर्व जो ग्रह हैं वह उनके प्रताप में और सफलता दिलाने का काम कर रहा है। 2024 में पीएम मोदी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। कुंडली में मंगल गुरु की विंशोत्तरी दशा अप्रैल 2024 से मई 2024 तक रहने वाला है। मंगल लग्न और छठे भाव का मतलब रोग भाव का भी अधिपति तथा पंचम भाव के स्वामी होकर आगामी कुछ महीनों में उनके द्वारा देश में नई आर्थिक नीति लागू करने, बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव, आर्थिक अनियमितताओं और धन संबंधित भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की ओर संकेत दे रही है। लेकिन अंतर्दशानाथ जो है वह गुरु वक्री है तथा पाप ग्रह मंगल के नक्षत्र में होकर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि से पीड़ित हैं। अतः संबंधित कुछ परेशानी तथा अनहोनी घटनाओं की आशंका भी बनी रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी सतर्कता के कारण इन सभी समस्याओं से, सेहत हो, शत्रु हो, परेशानियों हो, सभी से निपटने में कामयाबी हासिल करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए